हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। तो आज की जो वैकेंसी है वो बेसिकली आपके गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट जो हिमाचल रीजनल सेंटर है कुल्लू में, बेसिकली वो यहाँ पे है। और टुमारो विल बी दी लास्ट डे। ठीक है, तो एज सून एज पॉसिबल आपको जो है सिर्फ मेल करना है डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके। तो मैं आपको बताती हूँ, ये बेसिकली प्रोजेक्ट है और ये टेम्परेरी पोजीशन है। ये जो है वो परमानेंट पोजीशन नहीं है। और यहाँ पे जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगी, ये आपका प्रोजेक्ट नेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये रिसर्च एसोसिएट 1 की पोस्ट है और इस पर 58,000 है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है बेसिकली। एंड आपका जो है वो 35 ईयर्स जो है वो एज होना चाहिए बेसिकली। 35 ईयर्स से बिलो होना चाहिए, अबव नहीं होना चाहिए, तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं है। इस पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे जो है आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 इयर्स का आर&डी मतलब बेसिकली रिसर्च एक्सपीरियंस में होना चाहिए पीएचडी डिग्री के साथ साथ। यहाँ पे पीएचडी डिग्री अगर आपने बॉटनी में की है, फॉरेस्ट्री में की है, ह्यूमैनिटीज़ में की है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में की है, एग्रीकल्चर में की है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेसिकली, जिनसे आप डील करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और ये सेकंड जो पोस्ट है ये है जूनियर रिसर्च फेलो की, और ये एक ही पोस्ट है, 37,000 है। बट इसमें जेआरएफ एंड जेपीएफ में डिफरेंस यही है, अगर आपके पास नेट क्वालिफाई है देन यू आर एलिजिबल फॉर जेआरएफ वाली पोस्ट। अगर आपके पास नेट क्वालिफाई नहीं है देन यू आर एलिजिबल फॉर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो वाली पोस्ट। इसमें जो है वो सैलरी में डिफरेंस है, 37,000 जो है जेआरएफ का है, एंड जेपीएफ का जो है वो 24,000 है ओनली। ठीक है, वन पोस्ट ही है। और इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री आपका एनवायरमेंटल साइंस में होना चाहिए, बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, फॉरेस्ट्री। सो बेसिकली लाइफ साइंसेज की जितने भी डोमेन्स हैं, तो अगर आपके पास मास्टर जो है वो इन वाली डोमेन्स में है देन यू आर एलिजिबल। और सेकंड इसमें क्राइटेरिया ये भी है कि आपके पास नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, अगर नेट नहीं है तो आप जो है जेपीएफ वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे, और ये इसकी जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन जो है इस पे SC ST वेमेन को भी इस पे रिलैक्सेशन मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम कैटेगरी वालों को तो मिलता ही है, बट यहाँ पे वेमेन को भी मिलेगा। सो ये अच्छी चीज़ है बेसिकली। और आपको जो है जितने भी सपोर्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, उसके बाद जो है आपका +2 योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, अगर आपने एमफिल किया तो एमफिल का, योर रिसर्च पेपर, पेटेंट, योर इंटर्नशिप, योर एक्सपीरियंस, रिसर्च वाला एक्सपीरियंस जो है, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च का वर्क किया होगा बेसिकली, तो आप जो है वो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करेंगे सीक्वेंस वाइज। पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आएंगे, फिर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, फिर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आएंगे। फर्स्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो जो है डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके मैनुअली फिल करके सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन करके PDF फॉर्म में जो है वो इस वाली मेल पे सेंड करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गलती मत करिएगा, इस वाली मेल पे आपने सेंड करना है, वो करना है बिफोर मतलब बाय 25 सितंबर, मतलब 25 सितंबर से पहले पहले आपने करना है। बट उस पर एक चीज़ करना, वहाँ पे सब्जेक्ट वाला ऑप्शन होगा, बेसिकली आपने सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, प्रोजेक्ट नेम जो है वो ये है, प्रोजेक्ट नेम ये है, आपको जो प्रोजेक्ट नेम मेंशन करना है वहाँ पे फर्स्ट पे। सेकंड पे अगर आप RA की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे सीरियल नंबर 1 आ जाएगा, अगर आप JRF या फिर JPF के लिए करोगे तो वहाँ पे 2 आ जाएगा। बट आपको स्पेसिफिक मेंशन कर देना है कि आप JRF के लिए हैं या फिर JPF के लिए हैं, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मेंशन कर दीजिएगा। तो इससे जो है वो अथॉरिटीज़ को ईजी हो जाएगा काफ़ी रेक्टिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अदरवाइज जो है माइट भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो है आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर ना करे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलती यहाँ पे नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी। और यहाँ पे आपको TADA कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इमीडिएटली आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने अटैच नहीं किए तो आपकी एप्लीकेशन को जो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और आपने जो है कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ फोटो कॉपीज़। ये तब की बात है जब आपका इंटरव्यू डेट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये टेम्प्रेरी नेचर है, तो आप जो है बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाए इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली। और इस पे फ़ोटो कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट्स वो अटेस्टेशन सेल्फ, ये देखिए मैंने आपको बताया था, तो वो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने ही करने हैं बेसिकली। और ये देखिए यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अटैच करेंगे आप। अगर आपका सरनेम है तो आप उसमें 10th का सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। यही आ गया आपका हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ, और वही BSc MSc MPhil PhD वाला डिग्री, अगर कोई पब्लिकेशंस है, और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड। ये देखिए मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया। और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे जो आप ब्लॉक लेटर्स पे पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई करें वो मेंशन करोगे, सीरियल नंबर, प्रोजेक्ट टाइटल। तो यहाँ पे आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और यहाँ पे जो आपने फ़ोटोग्राफ अपना फिक्स कर देना। और यहाँ पे आपको यही फुल नेम, योर फादर अगर मैरिड है तो हस्बैंड नेम, नेशनैलिटी इंडियन आ जाएगा, एड्रेस। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपको पिन कोड जो है वो मस्ट है, आपको मेंशन करना है बेसिकली, क्योंकि अथॉरिटीज़ को थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है अगर आप पिन कोड नहीं मेंशन करते हो। तो अगर वो बाई चांस आपको लेटर सेंड करते हैं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम ऑल्सो, कि मतलब वो कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो पिन कोड जो है वो ज़रूर मेंशन करें। और करेक्ट ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर, बर्थ ऑफ प्लेस और स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हो तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। अगर आउट ऑफ हिमाचल से बिलोंग करते हो तो आप वो मेंशन करें। और ऑनलाइन एज कैलकुलेटर पे आप जो है वो अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। और 31, 3, 24 तक का आपकी क्या एज है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। सिटीजनशिप इंडियन आ जाएगी और कैटेगरी का मेंशन कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है क्वालिफिकेशन +2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD MPhil, वो सब चीज़ें मेंशन करनी है यहाँ पे। और PhD थीसिस का जो है वो सबमिशन हो गया नहीं हो गया वो स्टेटस सब मेंशन करना है। टाइटल ऑफ द PhD थीसिस आने वाली पोस्ट के लिए तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन वो सब मेंशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पेपर्स पब्लिश हुआ है नहीं हो, उसका क्या स्टेटस है, बुक पब्लिश किया है, पेटेंट एप्लीकेशन नंबर जो है वो कर सकते हो, ग्रांट का स्टेटस क्या है वो मेंशन करना है। अगर आपके पास कोई अवार्ड आपको मिला, प्राइज़ मिला, डिस्टिंक्शन है कुछ, वो यहाँ पे मेंशन करें। और आपने जो किसी R&D लैब में काम किया है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पे पोजीशन, नेम और कब से कब तक किया था, करंटली वर्किंग है तो वो भी मेंशन करें। योर सैलरी और द ड्यूटीज़ यू हैव डील इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीज़ें करनी है। बट इस पे जो है काफ़ी ईजी है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करने सेल्फ अटेस्टेड करके। स्कैन PDF जो है वो आपको शेयर करनी है इस वाली मेल पे, वो आप करें। और ये मैंने आपको बता दिया, आपको प्रोजेक्ट नेम लिखना है और सीरियल नंबर जो है पोस्ट वो मेंशन करना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे जो है आपने क्वेरी मेंशन करें और मैं उसको रीएड्रेस ज़रूर करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। मेरी वीडियोस को जो है वो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। और फॉर फर्दर लाइफ साइंसेस जॉब रिलेटेड अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो